मुझे कमेंट्स आया था कि आप कमीशन वर्क कैसे लेते हैं, ऐसे रोल करते हैं। आज आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह हुई है, नाश्ता बन रहा है तो नाश्ता कर लेते हैं पहले। रात को इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, मैं तो सोच रहा था मैं कब घर पहुँचूंगा और कंबल के अंदर जाऊंगा। और रात को जैसे ही आया कंबल के अंदर गया तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून मिल गया। पहले हाथ मुंह धो लेते हैं और फिर चलते हैं नाश्ता करते हैं। ओए होए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है भाई। फाइनली नाश्ता बन चुका है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो मैंने कर दिया और गली में शोर शुरू हो गया। जैसे ही सुबह होती है शोर शुरू। कभी अचार वाला आ गया। मतलब इस इलाके में व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया भाई, यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में आगे जाके, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। 10 साल के बाद या 5 साल के बाद पता नहीं कहाँ होगा, ये भी नहीं पता। सारी चीज़ें आपको बताकर ही रहूँगा। मैंने सोच लिया है कि जो जो मेरे दिल में है, जो जो मैं सोचता हूँ रोज़ाना, मैं परेशान होता हूँ और दुखी भी होता हूँ कि यार मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। जो भी मेरे दिमाग में, जो भी मैं सोच रहा हूँ, आज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये पेंटिंग आप जो देख रहे हैं अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है और यहीं पे लगी हुई है। मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि जिसने ये बनवाई है और वो जहाँ पे रहती है, यहाँ पाकिस्तान से बहुत दूर रहती है, न्यूयॉर्क सिटी में, सारे पैसे भेज दिए भाई। मैं खुद हैरान हो गया कि उसने सारे पैसे भेज दिए। मतलब उसको मैंने पेंटिंग भी नहीं दी, फिर भी सारे पैसे भेज दिए। आज मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई करता ही नहीं है, जब तक उनको पेंटिंग ना दो वो पूरी पेमेंट भेजते ही नहीं है। मतलब हैरान कर दिया यार। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि पेमेंट भी सारी भेज रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ मुझे एड्रेस सेंड कर दें ताकि मैं आपको डिलीवर कर दूं। मैंने व्लॉग बनाया था कमीशन वर्क, तो उसमें कमेंट्स आया था कि आप कमीशन वर्क कहाँ से लेते हैं, आपके पास कैसे आते हैं। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि सारी डिटेल मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऑर्डर वगैरह कैसे आते हैं। फाइनली इसका मैसेज आ चुका है, मुझे भेजना है अभी। तो मसला सारा यह है कि इसका मुझे वज़न पता नहीं है, तो वज़न पता करना है। ये टेप निकल गई। इसका कैनवास का कपड़ा जो है उसका वज़न अलग होता है, इसके कलर का वज़न अलग होता है। ख़राब नहीं हो सकती क्योंकि ऑयल पेंट ऐसा है, कितना भी रोल कर लो ये ख़राब नहीं होगी। यहाँ से भी टेप निकाल देता हूँ। 24-36 इंचेस पेंटिंग मुझे बनानी थी, तो सोच रहा हूँ इसकी कटिंग कर दूँ। ये इसमें वज़न फिर कम आएगा इसका। इसको यहाँ से काटूँगा वहाँ तक ना, ये कटा हुआ है ना 2 इंच, तकरीबन 3 इंच है। यहाँ से वैसे ही 2 इंच या 3 इंच कर लूँगा। फाइनली मैंने काट दिया है साइडों से। अब देखो इसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया। ये जो साइड है ना, ये मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि जब ये फ्रेम करवाएं तो उसमें ये आ जाए। चलो जी अब इसको रोल करते हैं और पैक करते हैं। ऐसे रोल करते हैं। इसका वज़न इतना भी नहीं होगा, 1/2 kg होगा शायद, उससे भी कम होगा शायद। फाइनली मैंने वज़न चेक करा लिया है, 395 ग्राम है। अभी मैंने भाई को दे दिया, वो TCS करा देगा। भाई जो है ना वो TCS इसलिए मैंने उसको दिया है क्योंकि वो रोज़ाना ऑफिस जाता है ना इसी टाइम, सुबह के टाइम। तो मैंने सोचा उसी को दे दूँगा तो रास्ते से वो करा देगा, तो मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस कपड़े वपड़े चेंज करके बिल्कुल नया आदमी बन के, उसमें एक कमेंट्स आया था कि आपको कमीशन वर्क कहाँ से मिलते हैं। तो ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। हमेशा ये ना देखें कि किसी को कमीशन वर्क मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसको बस मिल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, वो भी तो देखने होते हैं। ऐसे थोड़ी बस किसी ने भी कमीशन वर्क ऐसे दे दिया, ऐसे कोई भी नहीं देता कमीशन वर्क। वो पहले आपकी प्रोफाइल देखता है, आपका काम देखता है, आपकी मेहनत देखता है कि आपका काम कितना अच्छा है। उस हिसाब से वो कमीशन वर्क ज़्यादा मिलते हैं। जिस हिसाब से आपका काम होगा उस हिसाब से आपको कमीशन वर्क मिलेंगे, पैसे भी उसी तरह से ही मिलेंगे। शुरू में जब मैं बनाता था, जब मैं छोटा था, शुरू में सीख रहा था अभी, तो मेरा काम बिल्कुल कार्टूनिस्ट की तरह होता था। मतलब मैं इंसान का जो फेस होते थे, ये जितने भी मैंने काम किए ना बचपन में, वो कार्टून की तरह करता, क्योंकि मैंने कार्टून कैरेक्टर बचपन में बहुत बनाए। मेरी स्टार्टिंग हुई थी 4 क्लास से, तो बचपन से ही मैं आर्ट वर्क कर रहा हूँ। मैंने किसी और को देखा हुआ था कि वो भी आर्ट वर्क कर रहा था, मतलब वो कार्टून कैरेक्टर बना रहे थे। तो मैंने उसको देखा तो मैं हैरान हुआ कि ये इतना सेम टू सेम कैसे बना रहा है। तो फिर मुझे भी शौक चढ़ गया। मैंने भी ड्राइंग बुक लिया, वो जो छोटी सी 10 रुपये वाली 20 रुपये वाली ड्राइंग बुक आती थी ना, जिसमें खाली पेज होते थे, वो भी मैं लेकर आ गया। फिर मैंने भी बनाना स्टार्ट किया। तो बनाते मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं जब 6 या 5 क्लास में था ना, तो उसमें मेरे से ड्राइंग बनवाते थे, जो क्लास में होते थे ना वो ड्राइंग मेरे से बनवाते थे।
तो कभी बायो की हो गई, कभी केमिस्ट्री की हो गई। ये जो मेंढक की तस्वीरें होती हैं बायो में, जो इंसानों की जो जिस्म की हड्डियों की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, वो मेरे से बनवाते थे। ऐसे करते 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 जब मैं मैट्रिक में पहुंचा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैट्रिक तक तो और भी अच्छा हो गया था। तो मैं जब स्कूलों में काम दिखाता था, सब मैं स्कूलों में मैं सेलिब्रिटी बन गया था। अच्छा लग रहा था और लोग सेल्फी भी लेते थे। टीचर वगैरह मेरे से मुझे जानते थे। मैं कहीं भी जाता था ना पढ़ने के लिए, तो वो हमेशा सबको मेरा नाम याद होता था कि यार मेरा आर्टिस्ट आ रहा है, मेरा आर्टिस्ट आ रहा है। तो मैट्रिक के बाद फिर मैंने सोचा कि यार इसमें ना डिप्लोमा कर लिया जाए। तो मैंने 2015 में मैट्रिक करने के बाद डिप्लोमा किया 4 साल का, 2020 तक। तो मैंने डिप्लोमा किया आर्ट काउंसिल कराची से। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मुझे पता नहीं था कि कलर कौन से होते हैं, क्या होता है, मटेरियल के नाम क्या होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने सब कुछ जो भी सीखा था बनाना, वो मैंने सीखा था यूट्यूब से। मेरा कोई टीचर नहीं था, मैंने खुद सारी चीज़ें खुद सीखी थी। बाकी की जो बातें हैं इंशाल्लाह मैं आपको बाहर जाके पार्क में बैठ के सुकून के साथ आपको बताता हूँ। पहले कज़न को लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं पार्क। फाइनली मैं पार्क में आ चुका हूँ, तो बाकी बातें अभी करते हैं इस पार्क में कहीं बैठ के सुकून से। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? सुबह से काम। कौन सा काम कर रहे थे? मैं स्कूल गया था, ट्यूशन गया था, फारिग हो गया। तो मतलब पूरा दिन बिजी रहते हो ना? बिजी शाम को फिर अभी मगरिब के बाद क्या करना है? कुछ नहीं, अभी भी फ्री। चलते चलते बात कर लेते हैं, सही है? मज़ा आएगा। तो वॉक भी हो जाएगी, बातें भी हो जाएंगी, सही है? मुझे कमेंट्स आया था कि आप कमीशन वर्क कैसे लेते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे कमीशन वर्क ऐसे मिलते हैं कि मेरे पास मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं और मेरे पास गूगल पर भी मैसेज आते हैं और वेबसाइट पर भी मैसेज आते हैं, बहुत जगह पे मैसेज आते हैं। वो मैसेज किस तरह आते हैं? क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत ही अच्छा काम रखा हुआ है, मैंने बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। जितना भी अच्छा काम है मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे कमेंट्स आते हैं और मैसेज भी आते हैं और नंबर भी दिया हुआ है मैंने गूगल पे, तो उस पर भी मैसेज आते हैं। तो वहीं से आ जाता है मुझे कमीशन वर्क। आप अगर अच्छा काम लगाएंगे ना अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, लोग देखेंगे कि इनका काम अच्छा है। अच्छा काम करते रहें और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितना भी अच्छा काम होगा इतने अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे। हमारे सामने एक ईवी खड़ी हुई है, बैटरी वाली बाइक। इतनी सी बात करने के लिए मैं इतना दूर आया हूँ पार्क में व्लॉग बनाया। तो अब चलते हैं घर। फाइनली हम घर आ चुके हैं और कज़न जो है अपने घर चला गया और मैं आ गया अपने घर। तो चाय भी बन चुकी है, तो चाय भी पी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाय तो मैंने पी ली। मैंने सोचा आपसे बातें करूं थोड़ी बहुत, आखिरी में जितनी बातें रहती थी वो बातें कर लूं, जो मैं रोज़ाना सोचता हूं, जो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशनें होती हैं, उसके बारे में बताऊं कि मैं आजकल किस तरह मेरी दिमाग में सोचें चल रही हैं, थॉट्स चल रहे हैं, तो वो बातें करूं। तो जैसे ही मैंने सोचा और मैंने कैमरा उठाया तो थोड़ा वीडियो बनाया और बैठा, चाय पी ली। तो जैसे ही अपनी बातें करना और शुरू की, कैमरा उठाया तो लाइट ही चली गई। तो अब क्या करें? अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा कि मैं आजकल किस तरह मेरे दिमाग में कौन कौन सी सोचें चल रही हैं और क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। मैं अभी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूंगा और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, टेक केयर। यार यहाँ पे बाइक भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बात पता नहीं क्या करना चाह रहा था। तो हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि